आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। दीपावली पर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का किया ऐलान। 14,82,000 राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगी प्रदेश की जीडीपी। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन। अब तक 34 प्रत्याशी कर चुके हैं नामांकन। और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मुकदमों पर एक साथ होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग अलग सुनवाई की अपील की खारिज। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के 14,82,000 कर्मचारियों को दिवाली के पहले बोनस देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कल देर शाम वित्त विभाग की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया। राज्य कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस दिया जाएगा, जिसके तहत हर कर्मचारी को 6,908 रुपए मिलेंगे। इस धनराशि का 75% कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जाएगा, जबकि 25% धनराशि का नकद भुगतान होगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि या जीपीएफ के सदस्य नहीं हैं, उसे ये धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या फिर पीपीएफ के रूप में जमा की जाएगी। प्रदेश के सभी पूर्णकालिक और राजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठानों के कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन जारी करने के आदेश दिए गए थे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। वेतन के साथ ही बोनस देने पर इस माह सरकार पर 1,022 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2023-24 में 26 लाख करोड़ हो चुकी है, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। कल लखनऊ में आयोजित एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया, जिससे राज्य को 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। 7.5 लाख करोड़ का बजट यूपी का है। यूपी की इकोनॉमी कितनी थी? कुल जीडीपी हमारी कितनी थी? 12 लाख करोड़ थी। और आज यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 23-24 में बढ़कर के यह 26 लाख करोड़ की हो चुकी है। और हमारा अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक मार्च 2025 में यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपए की होगी। श्री योगी ने कहा कि सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। राज्य में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके तहत अब तक भू माफियों से 64,000 एकड़ भूमि मुक्त कराई जा चुकी है। प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। अब तक 34 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। कल सर्वाधिक 19 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इनमें प्रयागराज की फूलपुर सीट पर सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी, कानपुर की सीसा मऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, कुंदरकी से बसपा प्रत्याशी रफ्तुल्ला और मैनपुरी की करहल सीट से बसपा प्रत्याशी अवनीश कुमार ने पर्चा भरा। मीरापुर और मझवा विधानसभा के लिए 5-5, कुंदरकी, गाजियाबाद, सीसा मऊ और कटहरी से 1-1 और फूलपुर से 3 प्रत्याशियों ने कल नामांकन किए। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट पर अब तक एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने कल सब्सिडी वाली दालों के बिक्री के अपने कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की है। अब सरकार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल की भी बिक्री करेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और केंद्रीय भंडार के जरिए साबुत चना 58 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचा जाएगा। सरकार ने सहकारी समितियों को 3 लाख टन चना और 68,000 टन मूंग आवंटित किया है। NCCF की प्रबंध निदेशक अनीस जोसेफ चंद्रा के मुताबिक वितरण दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू होगा।
10 दिन के भीतर इसके देशव्यापी विस्तार की योजना है। प्रथम चरण के तहत गेहूं के आटे की वर्तमान दर 30 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 34 रुपये और चना दाल 70 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं मूंग दाल 107 रुपये और साबुत मूंग 93 रुपये प्रति किलोग्राम है। गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में कल आयोजित गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती मंडल की संयुक्त रबी उत्पादकता गोष्ठी में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जीडीपी में वृद्धि के लिए कृषि में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने रबी की बुआई के पूर्व ही कैबिनेट के भीतर 2025-26 के विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ ही होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल इस मामले में दूसरे पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया। दूसरे पक्ष ने उच्च न्यायालय से इस विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की अलग अलग सुनवाई करने की अपील की थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बीते दिनों इस अर्जी पर सुनवाई पूरी करने के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले के वकील सौरभ तिवारी ने बताया कि अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और डुमरियागंज लोकसभा सीट से सांसद जगदम्बिका पाल ने कल लखनऊ में कहा कि वक्फ बिल पर हो रही राजनीति सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि कानून बनने से पहले इस पर विस्तृत चर्चा हो सके। लोकतंत्र में संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अनवक्फ बनी है। इससे साफ है कि ये कोई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। ये कमेटी स्पेशल स्पीकर साहब ने कंस्टिट्यूट किया सरकार की पहल पे। सरकार ने कहा कि हम इस बिल को पारित करने के बजाय इसको हम जेपीसी में रिफर करना चाहते हैं कि जिससे कि और डिटेल डिस्कशन डिलिब्रेशन हो जाए सभी स्टेक होल्डर के साथ, हितधारकों के साथ। ये जेपीसी कमेटी ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी एमपी बातचीत कर ले। लेकिन जिस तरह से इस जेपीसी में वक्त पे राजनीतिकरण हो रहा है, ये तो फिर प्रजातंत्र नहीं है, अराजकतंत्र हो गया, अराजकता हो गई। पराली जलाने के मामले में बरेली मंडल के 62 किसानों पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। इसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के किसानों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि कृषि विभाग लगातार किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 25 और 26 अक्टूबर को मथुरा के परखम गांव में होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए बताया कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 की विजयादशमी विशेष रूप से मनाई जाएगी। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कल गोरखपुर के रामगढ़ताल में आयोजित 25वीं सब जूनियर रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 26 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 19 राज्यों के 245 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उधर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कल मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस कुश्ती प्रतियोगिता में 23 राज्यों के 414 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 222 छात्र और 192 छात्राएं शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दीपावली पर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का किया ऐलान। 14,82,000 राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगी प्रदेश की जीडीपी। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन। अब तक 34 प्रत्याशी कर चुके हैं नामांकन। और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मुकदमों पर एक साथ होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग अलग सुनवाई की अपील की खारिज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।